If we're going to give them money, it's okay. But I want them to give us back our military equipment that they have. They're selling it. They have tanks and trucks and guns and goggles. They have goggles. They have night goggles. Better than we have. Brand new right out of the box. It's unbelievable. It's their form of a military parade, and it makes me angry when I see that. ये है अमेरिकन असला। और पेशावर में वैसे भी लोग कहते हैं जी कि स्मगल होकर सामान आता है, लेकिन ये स्मगल वाला सामान नहीं है। ये वो सामान है कि जिसके दुनिया में इस वक्त चर्चे हैं। और इस चर्चे की वजह क्या है? इस चर्चे की वजह यह है कि जब सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने जब अफ़गानिस्तान पे टारगेट किया अफ़गानिस्तान को, तो अफ़गानिस्तान पे उन्होंने इस बात पर अफसोस किया था कि एक तो हमारी जो अफवाज है वो बहुत जल्दी निकली, तेज़ी से, बगैर किसी प्लानिंग के। फिर उनका ये कहना था कि हमारा जदीद असला जो कि इस वक्त अमेरिका में भी इस्तेमाल नहीं हुआ और वो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल हो रहा था, और अफ़गानिस्तान में वो डंप है, और वो असला जो है तो हमारी अफवाज वहाँ पर छोड़ कर आ गई है। तो उस पर वो अफसोस कर रहे थे कि ये असला हमें वापस लाना है। तो ये वो अमेरिकन असला है जो इस वक्त आपको पेशावर में नज़र आ रहा है। और पेशावर में क्यों नज़र आ रहा है? पेशावर में इस वजह से नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पे भी कहा जा रहा था कि जो $7 बिलियन से ज़्यादा असला है वो तालिबान के कब्ज़े में चला गया अफ़गानिस्तान की। फिर वहाँ से बताया जा रहा था कि ये तालिबान ने जो है तो मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ग्रुप जो अफ़गानिस्तान में थे उन्होंने वो कब्ज़ा, ये असला हासिल कर लिया था। चाहे वो दहशतगर्द ग्रुप बलूचिस्तान में इस वक्त हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनके हाथ में ये असला चला गया था। तो उसको यहाँ पे नुमाइश इसके दिखाने का मकसद ये है कि ये असला उन दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किया, और जब वो दहशतगर्द वहाँ पर पकड़े गए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब कार्रवाइयाँ की हैं, पिछले कुछ लंबे अरसे से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो उन ऑपरेशन के दौरान जो दहशतगर्द मारे गए हैं या दहशतगर्द पकड़े गए हैं या जो दहशतगर्द वहाँ पर ये असला लेकर आए, असला छोड़कर भाग गए, तो वो असला जो है तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्ज़े में लिया। और उस सिक्योरिटी फोर्सेस में जब कब्ज़े में लिया और जब इनके सब की जो है तो पूरा इनकी छानबीन की गई, तो उससे साबित हुआ कि ये असला जो है तो ये तो अमेरिकन असला है। और इसमें आप देखें कि इंतहाई सोफिस्टिकेटेड जदीद असला, जिसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि ये डुअल बीम एयरिंग लेज़र्स है। ये लेज़र्स गन्स, इस पूरी ये लेज़र्स गन्स के तौर पे इसको ये लेज़र्स का ये ऊपर लगाए हुए हैं और ये नीचे गन है। ये लेज़र्स जो है इसकी खाली मालियत जो है तकरीबन बताई जा रही है 3 से $3,500। और इस गन की जो कीमत है अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए तो ये 15 लाख पाकिस्तानी बनती है। तो इतनी इस खाली इस गन की कीमत जो है ना हज़ारों डॉलर्स में है। तो ये लेज़र्स के साथ लेज़र गन इस्तेमाल होती है रात के वक्त, और ये रात के वक्त जो है इसी गन को इस्तेमाल करते हुए जब दहशतगर्द हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते थे, उनको नुकसान पहुंचाते थे, तो जो रात का नुकसान होता था तो वो इन गन्स की वजह से होता था। तो ये वो असला है जिसने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत नुकसान दिया है, और ये सारा ये असला अमेरिकन का है। और इसमें आप देखें, आप देख सकते हैं कि ये इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ US गवर्नमेंट। ये इसके उस पर कंधा है। ये जो राइफ़ल है, इस राइफ़ल पे ये कंधा है कि ये US की प्रॉपर्टी है। तो ये एक राइफ़ल नहीं है, कितनी राइफ़ल्स हैं। ये देखिए ये मशीन्स गन्स, ये मशीन्स गन्स भी जो है ये अमेरिकन पे है। और ये एक और गन मैं आपको बताऊं, ये गन भी जो है एक जदीद किस्म की गन है, जो कि अमूमन तो ये ग्रेनेड लोग हाथ से इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ना इस राइफ़ल के ज़रिए ये ग्रेनेड फेंकने के लिए भी ये इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके नीचे जो है तो ये पूरा एक इन्होंने वो बनाया हुआ है ग्रेनेड के लिए, फायर करने के लिए, कि यहाँ पर ग्रेनेड लगा के इसको फायर किया जाता है यहाँ से। तो ये वेपन्स इसलिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब एक तो नाइट विजन गॉगल्स के लिए ये किस्सा, ये भी अमेरिकन, ये ग्रेनेड के लिए कि ग्रेनेड भी जो है ना दूर से फेंका जा सकता है, तकरीबन 1 किलोमीटर की रेंज तक तो ये जा सकता है। और ये सारा जदीद असला है। इसमें जो है ये मशीन गन्स हैं, ये भी अमेरिकन हैं। ये देखें आप, ये इनके अगर हम वो टेक्निकल ज़ुबान में देखें तो ये M24 है। ये देखें ये M24 पड़ी हुई हैं। ये देखें साथ में ये भी, इनके ऊपर भी जो है तो ये गॉगल्स और पूरा निशाने के लिए लगाया हुआ है, इसको जो है तो मशीन गन्स के तौर पे भी और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भी।
ये देखें, ये M4 है, हमारे यहाँ तो G3 है, लेकिन ये G3 की सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है। और इन सब पे जो है तो आप देख लें, ये US, पूरे US के जो है ना इस पे टैग लगे हुए हैं, और ये US की प्रॉपर्टी है, मतलब US फोर्सेस की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये US फोर्सेस की प्रॉपर्टी जो है तो अब US फोर्सेस के हाथ में नहीं है। ये US फोर्सेस की जो प्रॉपर्टी है ये M16 है। ये जितनी गन्स पड़ी हुई हैं ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में असला है। ये तो एक इसका देखेंगे, इसके ऊपर जो है तो ये एक नाम लिखा हुआ है खालिद बदरी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने जो है तो वसी पैमाने पे इस गन्स को तकसीम किया गया था और इस गन को जो है तो इस्तेमाल किया गया है। ये खालिद बदरी यकीनन जो वहाँ पे तालिबान साइड से जो लोग यहाँ जंग कर रहे हैं तो उन्हीं के ही ये इस्तेमाल के काबिल इस्तेमाल में था, तो ये इस्तेमाल हो रहा है। ये बाकायदा देखें सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं सारी, और इनकी जो मालियत है वो डॉलर्स, ये हज़ारों डॉलर्स में है। ये देखें, इसके ऊपर ये TTP का भी लिखा हुआ है, और ये तमाम जो है तो ये US प्रॉपर्टी, ठीक है, तमाम पर US की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। और ये साथ में बताता चलूँ कि ये वो गोलियां हैं, और ये गोलियां जो हैं स्टील की बनी हुई गोलियां हैं। इसका बारे में बताया गया है कि जितने एम्यूनिशन है इनके साथ जो इस्तेमाल होता था, ये स्टील की गोली ऐसी है कि ये स्टील की गोलियां जो हैं, अगर आपने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई है ना, तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट को भी जो है उसके अंदर से घुस जाती है, और उसके अंदर जाकर जो है तो अपने टारगेट को वहाँ पर ही ख़त्म कर देती है। तो ये वो गोली है। एक तो वो नाइट विजन गोगल्स में बताया कि जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया, और फिर ये स्टील की ये गोली जो है, इस गोली के ज़रिए जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके साथ जो है ना डेटोनेटिंग कॉर्ड, वो भी जो है तो बहुत बड़ी तादाद में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में आया है, और उसमें वो नेटो का भी है, इसमें US का है, फ्रांस का है और स्पेन का। इसमें क्या क्या है, इसमें जो है तो एक तो ये डेटोनेटिंग कॉर्ड्स हैं जो कि साथ ही एक्सप्लोसिव हैं, और इसके साथ जो है ना प्रीमियर्स हैं। तो वो जो है इसकी जो तबाही है उसको फैलाने में जो है तो ये जदीद टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। इसमें यह है कि इसमें टाइम डिवाइस भी है, और इसको हर मौसम और हर हालत में, जैसे कि पानी में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर बारिश हो रही है तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ी तबाही हुई है। तो ये सारा असला जो है आज पेशावर में नुमाइश के लिए यहाँ पर रखा गया था, और इसका मकसद ये था कि ये तो एक मुख्तसर सा दिखाया गया है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में इसकी खेप जो है तो इस वक्त पाकिस्तान के हुकूमत के हाथ में आ चुकी है, और ये अपने इस असले को अब दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो इसमें किस तरीके से गैर मुल्की असला इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की असला पड़ा हुआ है। और जो एस्टिमेट था जिस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत, वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आई, तो उस वक्त भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के एस्टिमेट सामने आ रहे थे, और ज़राए भी बता रहे थे कि $7 अरब से ज़ायद का जो है तो असला वहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, और जो जिस तरीके से दहशतगर्दी की लहर फैल रही है, और जिस तरीके से दहशतगर्दों को जो है तो ये नए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ज़रिए हमले कर रहे हैं, तो उसके पीछे ये सारे अवामिल शामिल हैं।